तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एनिमे चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्रेंड बियॉन्ड द जर्नी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैंने किसी तरीके जानता ही कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। एपिसोड स्टार्ट होता है बूढ़े आदमी से, जो इन्हें एक साउथ के हीरो का स्टेचू साफ करने को बोलता है और बूढ़ा आदमी उसके बदले उन्हें खुजाने वाला मैजिक देगा। स्टाफ बोलता है कि हम लोग इस तरह के काम फिर से कर रहे हैं। इस पर फ्रेंड उसे बोलती है कि मिस्टर हिमेल की मूर्ति हर जगह है। अब स्टाफ बोलता है कि छोटे मोटे काम भी मजेदार होते हैं। इस पर फ्रेंड उसे बोलती है कि कांसे की मूर्तियां है तो हम इन पर जादू में इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। अब स्टार चाचू को दुख के बोलता है कि वह आदमी कौन है। फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम उसे पहली बार देख रहे हो, वह साउथ का हीरो है। मेल वो था जिन्हें डेमन किंग को हराया था, पर उसके अलावा काफी सारे हीरो हैं। कई सारे हीरो ने कोशिश करी थी और इनमें साउथ के हीरो को उनसे आज का सबसे ताकतवर हीरो कहा जाता था। अब स्टार उससे बोलता है कि ज्यादा हो रहा है, पर फ्रेंड उसे बोलती है कि वह उस चार्टर का लायक है। उस वक्त इंसान का सबसे बड़ा खतरा सेवन सेगास ऑफ डिस्ट्रक्शन को माना जाता था और ये नॉर्थन लैंड के आसपास के बड़े इलाकों को कंट्रोल करते थे। अब आगे फ्रेंड उन्हें बताती है कि हमने उनमें से 2 को हरा दिया था, बचे हुए में से 2 या तो भाग गए या गायब हो गए। फ्रेंड से बोलती है कि औलादा गिलेटाइन की तरह। और आगे फ्रेंड बताती है कि उनमें से बचे हुए 3 को साउथ के हीरो ने हराया था। सिर्फ 1 साल में उसने डेमन किंग के फ्रंटलाइन फोर्स को खत्म कर दिया और नॉर्थन प्लेटो के सबसे नॉर्थन छोर पर पहुंचा, जो उस वक्त डेमन किंग के सामान के रास्ते का हट था। और वहाँ पर उसे चरासठ द ओमनीसेंट ने हराया, जो जादू से 1000 साल आगे का वक्त दे सकता था। और साउथ का हीरो सारी 7 सागास की मिलीजुली फोर्सों से लड़ा। फिर भी साउथ का हीरो में से 3 को हराने में कामयाब रहा और उस ओमनीसेंट और साउथ हीरो ने एक दूसरे को मार डाला और यहाँ के लोगों को 7 सागास से आजाद कर दिया। यहाँ के लोग साउथ के हीरो को बहुत मानते हैं और उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। कहानियां कहती है कि वह अब भी उस ओमनीसेंट से लड़ रहा है। और आगे फ्रेंड बताती है कि वह जिन डेमन से लड़ रहा था उन्हें मांस खाना पसंद था, तो शायद से उसे खा लिया गया होगा। फ्रेंड बोलती है कि चलो इस मूर्ति को साफ करते हैं। हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्रेंड साउथ के हीरो से बोलती है कि मैं डेमन किंग को नहीं आ सकती। उनके साथ को बोलता है कि आखिरकार तुमने मना कर ही दिया, मुझे तुम्हें मनाने के सही शब्द नहीं पता। जिस पर फ्रेंड से बोलती है कि तुम ऐसे बोलो जैसे तुम्हें पहले ही पता था। जिस पर साउथ को बोलता है कि हाँ मुझे पता था, अगर तुम्हें मेरा पता भी चल जाए तो तुम किसी को नहीं बताओगी। वजह है कि मैं साउथ का सबसे ताकतवर हीरो आने वाले कल को देख सकता है। फ्रेंड से बोलती है कि काफी इंप्रेसिव है, मुझे कोई परवाह नहीं है। साउथ को बोलता है कि तो शायद से ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। उसे बोलता है कि तुम 7 सागास ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में जानती हो। अब से 1 साल बाद मुझे नॉर्थन प्लेटो में मार दिया जाएगा 7 सागास एंड सैचुरेटेड द ओमनीसेंट के हाथों। मैं अपना मकसद बिना हासिल करे मर जाऊंगा। मेरे लिए बुरा मत फील करो, अगर तुम मेरे साथ चलती तो भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। लेकिन एक नौजवान हीरो तुम्हारे पास आएगा, मुझे मानना पसंद तो नहीं, लेकिन वही इस दुनिया को बचाएगा, मैं नहीं। तुम उस नौजवान की पार्टी के साथ सफर करोगी और डेमन किंग को हराओगी। और फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। साउथ को बताता है कि तुम समझ जाओगी जब तुम उससे मिलोगी, वो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। और साउथ के से जाने लगता है, पर तभी वो रुक के बोलता है जब तुम उस नौजवान से मिलोगी तो उसे ये कहना। अब हम लोग फ्रेंड और हिमेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर फ्रेंड हिमेल से कुछ बताती है। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग उस ओमनीसेंट और साउथ की हीरो को देखते हैं। और फिर फ्रेंड से बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा, भले ही मेरी कहानियां इस ठीक अंधेरे में दफन हो जाए। फ्रेंड बोलती है कि यहाँ के लोग तुम्हें अभी याद करते हैं और इसलिए मैं तुम्हें अभी बुलाया नहीं। अभी लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर स्टाफ बोलता है कि बहुत समय हो गया जब हम किसी बड़े शहर में आए थे। फ्रेंड बोलती है कि जैसे हम सामान ले लेंगे वैसे हम निकल जाएंगे। उसे बोलता है कि हम आराम से नहीं रहेंगे, वहाँ देखो वहाँ पे मैजिक शॉप है। फ्रेंड उसे बोलती है कि हमारे पास काफी लिमिटेड टाइम है और अब फ्रेंड और फैन काफी सारी चीजें खरीदते हैं। और अब ये सब करने के बाद स्टाफ बोलता है कि हम कम से कम अच्छा सा खाना खा लें। फ्रेंड उसे बोलती है कि हमारे पास उसके लिए फालतू पैसे नहीं है और वो अपना सारा सामान बैग में भर के जाने लगती है। अब फ्रेंड स्टार से बोलती है कि वह पूरे वक्त से काफी अच्छी हरकतें कर रही है। और तभी फ्रेंड रुक के बोलती है कि हमें देर हो गई। और हम लोग देखते हैं कि उनके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो उनसे कहता है कि उसके मालिक ने उनको डिनर पे बुलाया है। और फ्रेंड उसे बोलती है कि हमें जल्दी है और वहाँ से जाने लगती है। आदमी स्टार और फ्रेंड से बोलता है कि फ्रेंड उस हीरो की पार्टी में जिसने इस जमीन को बचाया, तो मेरे मालिक आपको शुक्रिया अदा करने के लिए डिनर पे बुलाना चाहता है। अभी लोग राजा के महल पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर फ्रेंड को देख के बोलती है कि वह सच में नाखुश लग रही है। और फिर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्राफ होता है और वहाँ का मालिक होता है। फ्रेंड से शुक्रिया बोलता है। फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब ग्राफ उन्हें बोलता है कि मुझे पसंद आया, सीधा पॉइंट पे। और फिर उसे एक कीमती खानदानी तलवार जो किसी डेमन ने चुराई थी उसे ढूंढने को बोलता है। और चाक के पूछने पर फ्रेंड बताती है कि वह फिर से चोरी हो गई, उसके परदादा से भी चुराई गई थी। अब फ्रेंड ग्राफ से बोलती है कि मुझे इनाम में एक जादुई किताब चाहिए, जिस पर ग्राफ से बोलता है कि तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। अब फ्रेंड महल से बाहर निकलते बोलती है कि सच कहूं तो नॉर्थन लैंड के बहुत से नोबल जबरदस्ती करते हैं, लेकिन खासकर ये फैमिली अजीब मांगे रखती है। हम लोग पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी हिमेल की पार्टी से बोलता है कि अगर तुम मेरी तरह को वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। अब फ्रेंड पर बोलती है कि कम से कम इस बार उन्हें पता है कि डीमन किसी और भागा है। बार उसे बिना किसी सुराग के ढूंढना सच में एक मुसीबत थी। पिछली बार में वो तलवार सिक्चुअर माउंटेन के टॉप पर मिली। फ्रेंड पूछती है कि लेकिन वे डीमन इस तलवार को बार बार क्यों चुराते हैं। फ्रेंड बताती है कि असल में वो तलवार एक मशहूर डीमन की थी, कोई ऐसी बात होगी जो सिर्फ डीमन समझते हैं। फ्रेंड बोलती है कि मुझे हैरानी है, मुझे लगा था तुम ये काम नहीं लोगी। फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, हिमेल वह तलवार एक बार पहले ही वापस लाया था। मैं मना कर देती तो उसकी मेहनत बेकार चली जाती। वैसे भी हिमेल ऐसे जरूरतमंदों को अकेला नहीं छोड़ता। और अब ये लोग तलवार ढूंढने के लिए कई रास्तों से गुजरते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक खंडर से गांव में पहुंच गए थे जो पहले तबाह हो चुका था। अब स्टाफ बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और फ्रेंड बोलती है कि नहीं यहाँ पर एक है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उनके सामने एक औरत आ जाती है जो उनसे बोलती है कि मैं एक घूमने वाली प्रीस्ट हूँ, इस गाँव के लोगों को स्वॉर्ड डीमन ने खत्म कर दिया। फ्रेंड बोलती है कि स्वॉर्ड डीमन। फ्रेंड बोलती है कि वही डीमन जैसे हम ढूंढ रहे हैं। अब वह
फ्रेंड उनसे बताती है कि कोई भी जिंदा नहीं बच्चा, क्या तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे? और ये बात सुनकर फैन और स्टार प्रार्थना करने वाले होते हैं कि तभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड उस प्रिएस्ट के पीछे की जमीन पर अटैक करती है। अब फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता था यहाँ पे कोई बॉडी दफन नहीं है। और फैन के पूछने पर फ्रेंड उन्हें बताती है कि यही प्रिएस्ट डीमन है। अब वह स्वॉर्ड डीमन उन्हें बताता है कि मैंने उन्हें मारा ताकि मैं उन्हें खा सकूं। अब फ्रेंड बोलती है कि भले ही तुम इंसानों के अलावा चीज भी खा सकती हो, इंसानों को ना खाने की वजह क्यों है? और अब वह स्वॉर्ड डीमन अपने स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देती है। वह स्वॉर्ड डीमन फ्रेंड के अटैक से बचते हुए उसकी ओर बढ़ती लगती है और वह फैन का बैरियर भी तोड़ देती है और फैन को स्वॉर्ड लगने वाली होती है कि तभी हम लोग देखते हैं स्टार्क फैन को बचा लेता है और वह उस डीमन को दूर ढकेल देता है। स्टार्क फैन से बोलता है कि फ्रंट लाइन इसलिए ही होते हैं और द फ्रेंड स्वॉर्ड डीमन पर हमला करना चालू कर देती है और उनमें से एक अटैक स्वॉर्ड डीमन को जाकर लगता है। फिर हम लोग पास में हिमेल को देखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने अभी डीमन को हराया था और हिमेल तलवार उठा के बोलता है कि आखिरकार ऐसे मुश्किल काम बहुत से इंसानों की मदद करते हैं, इसलिए मैं कभी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ता। और उनकी पार्टी का प्रिंस उनसे बोलता है कि तुम्हें बस मुश्किल काम लेना पसंद है, जिस पर मैं बोलता है कि चैलेंज ही तो इसे मजेदार बनाता है। अब प्रेजेंट में फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों ने बहुत बढ़िया करा और अब बाद में फ्रेंड उससे पूछती है कि तुमने उस पर अटैक क्यों कर दिया था? फ्रेंड बताती है कि तुम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, उस वक्त में यही कर सकती थी, लोग प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करते हैं, डीमन जरूर उसका फायदा उठा के ट्रेवलर्स को मारता होगा और ये तुम मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और महल का मालिक तलवार वापस आने के लिए इनको शुक्रिया बोलता है और ये बोलता है कि अभी शेर को कोई खतरा नहीं है। और फ्रेंड उनसे बोलती है कि मुझे शॉपिंग करनी है, क्या अब हम लोग को बाजार तक छोड़ देंगे? फ्रेंड बोलती है कि ग्राफ काफी खुश लग रहा था। बच्चा बोलता है कि उम्मीद है कि तलवार दोबारा चोरी ना हो। फ्रेंड लोगों से बोलती है कि मुझे यकीन है कि डीमन दोबारा से उस तलवार को चुराने के लिए कोशिश करेंगे, वो सिर्फ दूसरी बार थी जब वह चोरी हुई थी, लेकिन उस पर कई हमले हुए हैं। बच्चा उन्हें बोलता है कि क्या उन्हें इतनी खतरनाक चीज से छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए? फ्रेंड से बोलती है कि ये इतना आसान नहीं है। बच्चा बोलता है कि लगता तो नहीं और फ्रेंड से बताता है कि बस ऐसे खजानों को छोड़ने के मामले में जिद्दी हो सकते हैं। फ्रेंड बताती है कि ये बात तो है, पर वह किसी डीमन के हाथ लग गई तो वह ज्यादा बुरा होगा। डीमन अपनी हासिल की ताकत का बिना दिखावा करे नहीं रह सकते। फ्रेंड बोलती है कि क्या डीमन की फितरत ऐसी ही होती है? फ्रेंड उन्हें बताती है कि पिछली बार जब वह चोरी हुई थी तो ये डीमन ने तबाही मचा दी थी, उसने एक कस्बा और 3 गाँव को तबाह कर दिया था। सिर्फ ये नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि डीमन ने मीठी बातें करके ग्राफ के एक नौकर को भी मदद के लिए मना लिया था, लेकिन तब से ग्राफ की फैमिली ने खानदानी तलवार की हिफाजत को सबसे ऊपर रखा है और अब ये शायद उसकी फैमिली का मिशन नहीं है बल्कि पूरे शहर का है। बोलता है कि क्या इस बार भी डीमन को तलवार चुराने में मदद मिली? फैन बोलती है कि मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जब तक इंसान में लालच है तो डीमन उसका फायदा उठाते रहेंगे। इंसान अपनी इच्छाओं को रोकने में नाकामयाब रहता है। फैन बोलती है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप फिर से मदद करेंगी, जिस पर फैन बोलती है कि वो तो इनाम देख के देखा जाएगा। स्टार फ्रेंड से पूछता है कि उसे उस किताब में कैसा जादू मिला, जिस पर फैन से बताती है कि लास्ट सेव कोरे से में बदलने का जादू। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।